अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महरूख शहरियार। मैं हूँ आपके साथ रमशाद साजद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से। अफगान तालिबान टीटीपी की मदद करते रहे। ऑपरेशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की गई। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की रिपोर्ट में भी तालिबान रजीम और दहशत गर्दों के गठजोड़ का एतराफ़ कर लिया गया। सलामती कौंसिल की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में कहा गया कि तालिबान ने दहशत गर्द ग्रोहों को इजाज़त देने वाला माहौल बरकरार रखा हुआ है, जो दूसरे रुकन ममालिक के लिए संगीन खतरा है। सलामती काउंसिल की रिपोर्ट में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल न होने का दावा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया गया है। अफगान तालिबान टीटीपी की मदद करते रहे हैं। ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की जानब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें तालिबान रजीम और दहशत गर्दों के गठजोड़ का बाकायदा एतराफ़ किया गया है। सलामती काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान ने दहशत गर्दों को इजाज़त देने वाला माहौल बरकरार रखा हुआ है। न सिर्फ ये बल्कि ये भी कहा गया कि दूसरे रुकन ममालिक के लिए ये तमाम मामलात संगीन खतरात हैं। सलामती काउंसिल की रिपोर्ट में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल न होने का दावा एक बार फिर अफगान तालिबान की शिद्दत पसंद पॉलिसीज़ और दहशत गर्द तंजीमों की मुबैना सरपरस्ती के बायस अमेरिका ने अफगान शहरियों के लिए इमिग्रेशन कवानीन सख्त कर दिए हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के नए सदारती हुक्म के तहत अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर को हासिल हिफाजती इस्तेस्ता ख़त्म कर दिया गया, जबकि इमिग्रेशन, शहरियत और ग्रीन कार्ड की तमाम दरख्वास्तें मुअत्तल कर दी गई हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक इक़दाम अफगान निजात रहमानुल्लाह की नेशनल गार्ड एहलकारों पर फायरिंग के वाक़े के बाद उठाया गया। दूसरी जानिब जर्मनी ने पनाह गुज़ीन प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने भी अफगान शहरियों पर सख्त पाबंदी आयद करते हुए कैनबरा में अफगान सिफारत खाना बंद करने का इंदिया भी दे। ट्रंप एक बार फिर अपने ही मोतरफ हो गए हैं। कह रहे हैं कि हमने 10 माह में 8 जंगें रुकवाई हैं। गजा की जंग खत्म करके 3000 साल में पहली मरतबा हम कायम किया है। जो कुछ एक साल में कर दिया वो इससे पहले कोई नहीं कर सकता था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कौम से खिताब, कहा कि अमरीका में गैर कानूनी आमदोरफ्त का सिलसिला बंद कर दिया है। तारिकीन वतन वापस जा रहे हैं जिससे अमरीकियों को ज़्यादा नौकरियाँ और घर मिल सकेंगे। हमारे दौर में $19 ट्रिलियन की सरमायाकारी आ चुकी। रूसी सदर प्यूटन ने यूरोपीय रहनुमाओं को खंजीर करार दे दिया। जर्नैलों की तकरीब से सदर प्यूटन ने जारहाना खिताब करते हुए कहा कि यूरोपीय खंजीर माजी का बदला लेने के लिए रूस की तबाही चाहते हैं। रूस के खिलाफ तबाहकुन मंसूबे नाकाम हो चुके। तमाम तवक्कुआत के बरखिलाफ रूस टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ। सदर प्यूटन ने कहा कि मुजवज़ा अमरीकी मंसूबे पर संजीदा हैं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ताकत का इस्तेमाल करेंगे। यूक्रेन से इलाकों की हवालगी पर कोई समझौता और बगैर सबूत के सिडनी हमला आवर का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। इस दौर में मिस और डिस इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा खतरा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आलमी रहनुमाओं ने सबसे बड़ा चैलेंज मिस इन्फॉर्मेशन को करार दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तेलात तारड़ का नेशनल साइबर सिक्योरिटी की इख्तितामी तकरीब से खिताब, कहा कि साइबर जराइम के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुतादिद गैर कानूनी नेटवर्क्स बेनकाब किए हैं। साइबर जराइम के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुतादिद फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही भी की गई। A very incident took place on Bondi Beach in Sydney, Australia. It is extremely unfortunate that without any evidence, without any authentic information to substantiate their claim, they just put it out there that these attackers were Pakistanis. And misinformation, by one click, we don't realize the devastating consequences. So as I see cybersecurity and the responsible use of social media, I believe that this is one of the biggest challenges of our age. At the World Economic Forum, when world leaders were asked that what are the biggest challenges of our time, most of the world leaders said that the biggest challenge of our time is misinformation. इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के अहकाम पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। अदालती अहकाम पर मुख्तलिफ मकामात और जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस में भी तलबी के नोटिस आवेज़ा कर दिए गए। नोटिस में सुहेल आफरीदी, मीना खान, अमजद खान, शफीउल्लाह जान और अमजद आफरीदी को अदालत में पेश होने की हिदायत की गई है। कार्रवाई इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के सेक्शन 87 के तहत की गई। नोटिस के मुताबिक मुल्ज़िमान अदालती अहकाम की तामील नहीं कर रहे या रूपोश हैं। नोटिस से वाज़ेह किया गया ये पेशी का आखिरी मौका है। मुकर्ररा वक्त में पेश न होने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और फैज़ हमीद को पीटीआई के साथ गठजोड़ की सज़ा मिली है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एहतसाब की मिसाल कायम कर दी है। सिंध के सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह की सक्खर में प्रेस टॉक, कहा कि जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ सबके सामने है। पीटीआई दौर में जुल्म की दास्तानें रकम की गईं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाइयाँ की गईं। जिनका पूरा ताना बाना या गठजोड़ जो है वो मिला हुआ था, वही लोग अब इस पर वावेला कर रहे हैं कि जी ये देखिए ये हो गया। और ये बड़ा काम है हमारे जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब की, उन्होंने ये मिसाल कायम की कि एक बड़े ओहदे वाले जर्नल को इस तरह की सज़ा मिली है। ये
जो गठजोड़ था इसने बहुत, अगर आप वो पुराना ज़्यादा दूर का टाइम नहीं है, आप देखेंगे क्या कुछ उसमें नहीं किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर बहुत ज़्यादा केसेस बनाए गए, उनको टफ टाइम दिया गया, उनको कोशिश की गई कि बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर रहें, नाअहल किए गए, जेलों में रखे गए। बहुत सारे आपके सामने मिसालें हैं जो उस वक्त हुई। फिर मियाँ साहब के साथ जो कुछ किया गया वो भी आपके सामने है कि वो एक बड़ा जुल्म की एक वो दास्तान, एक वो सिलसिला जो उस दौर में था। रुझान कच्चा कराची में पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने 3 डाकू हलाक कर दिए। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन मजीद डाकुओं के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात है। ऑपरेशन में पुलिस की जानिब से डाकुओं की कमीनगाहों पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, जबकि पुलिस की जानिब से बख्तरबंद गाड़ियाँ और जदीद असलहे का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस ने डाकुओं के घरों को मिसमार कर दिया। हलाक डाकू लाला सखानी, शेरू कोराई और डाकू आशिक मोटा ने 2 रोज़ कबल सिंध और पंजाब बॉर्डर से मुसाफिर बस से 14 अफराद को अगवा किया था। पुलिस ने कराची कच्चा का मुकम्मल घेराव कर लिया। सिंध पुलिस, राजनपुर और रहीम यार खान पुलिस मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन कर रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि खैरपुर पुलिस का थाना वड्डा महेसर में डाकुओं से मुकाबला हुआ। एक डाकू हलाक कर दिया गया, 4 साथी फरार हो गए, जबकि पुलिस ने असलहा बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि डाकू नाका लगाकर डकैती कर रहे थे कि पुलिस पार्टी पहुंच गई। पुलिस के पहुंचते ही डाकुओं की जानिब से फायरिंग शुरू कर दी गई। साथियों की फायरिंग से एक डाकू मारा गया। हलाक डाकू मोहम्मद इसहाक गोपांग मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। हलाक डाकू डकैती, अगवा, कत्ल, चोरी, दहशतगर्दी पुलिस मुकाबले में मुलविस था। पुलिस का दीगर मफरूर डाकुओं के ताक़ुब में सर्च ऑपरेशन जारी है। घोटकी में मुसाफिर बस पर हमले और मुसाफिरों के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा 26 मुलज़मान के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमा खमड़ा थाने में सरकार की मुद्दइयात में दर्ज किया गया। रिपोर्ट में 22 नामजद और 4 नामालूम शामिल हैं। डाकुओं ने सादिक से कोयटा जाने वाली बस से 14 मुसाफिर अगवा किए थे। पुलिस का कहना है कि फुटेज की मदद से मुलज़मान की तलाश शुरू कर दी गई है। अब ये जानिए, मुल्क भर में मैट्रिक की सतह पर तालीम से मुतालिक बड़ा फैसला। मैट्रिक की सतह पर 2 नए तालीमी ग्रुप शामिल किए जाएंगे। साइंस, कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस में टेक्निकल और ज़राअत भी पढ़ाई जाएगी। आपको अपडेट करें, 2 नए तालीमी ग्रुप्स को शामिल करने के लिए IBCC का मशावरती इजलास तलब कर लिया गया। इजलास में ज़मीन की ग्रोबंदी और आला तालीम के मुतबादिल रास्तों का जायज़ा लिया जाएगा। IBCC का इजलास 23 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। और हैदराबाद में अंडों को पर लग गए हैं। फार्मी अंडे 60 रुपये दर्जन इजाफे से 380 रुपये दर्जन तक पहुंच चुके हैं, जबकि देसी अंडे आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हैं। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराइन। जी, ठंड में इजाफे के साथ ही अंडों की कीमतों को भी पर लग गए और इस वक्त अंडे 380 रुपये दर्जन फ़रोख्त हो रहे हैं। 60 रुपये फ़ी दर्जन का इजाफा। इसी तरीके से जो देसी अंडे तकरीबन 750 रुपये दर्जन फ़रोख्त हो रहे हैं। हम शॉपकीपर से यहाँ जानते हैं कि अंडों की कीमतों में इजाफे की वजह क्या है। अंडों की कीमतों में इजाफे की जो बुनियादी वजह तो है कि बीच के जो मिडिल मैन हैं उनकी तरफ से शायद ज़्यादा कोई इजाफा वगैरह किया जा रहा है। और जो है हमारे पास जैसे लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से, जैसे जो मिडिल मैन लोग हैं उनकी तरफ से इजाफा है। बाकी सर्दियों से पहले 320 रुपये दर्जन मिला करता था और अभी जो है कि 380 तक में है, जो कि अभी हम लोग फ़रोख्त करें। जी, गुफ्तगू आपने सुनी। जो अंडे हैं उसमें अगर देसी अंडों की बात की जाए तो 750 रुपये और मिस्री अंडे जो हैं वो तकरीबन 550 रुपये दर्जन फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरीके से फार्मी अंडों की कीमतें 380 रुपये तक पहुँच गई हैं और इसमें मज़ीद आपका नाज़रीन, फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग बढ़ गई है। गुज़श्ता दिनों सुबह के औकात में 3 घंटे और शाम के औकात में 2 से 3 घंटे आने वाली गैस अक्सर गायब रहती है। चंद इलाकों में गैस सिर्फ आधा से 1 घंटा आ रही है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जाने के गुलाम दस्तगीर से। गुलाम दस्तगीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसला के सर्दी बढ़ी है तो ये हमने देखा है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात और नवाही इलाकों में गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। सुबह के औकात में और शाम के औकात में कई इलाकों में, अक्सर इलाकों में गैस बिल्कुल नहीं आती, जिसकी वजह से जो सार्फिन उनको मुश्किलात का सामना रहता है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। सर, गैस की क्या सूरत है आपके इलाके में और क्या मुश्किलात हैं? सर, गैस वालों ने तो जी अखीर करवा दी है। सुबह को बच्चों ने स्कूल जाना होता है और नाश्ता बनाना मुश्किल होता है। शाम में जो है वो भी बस थोड़ी देर गैस आती है और उसका सबसे बड़ा मुश्किल ये हो रही है कि उसका जो
प्रेशर है वो बहुत कम होता है, जिसमें हांडी पकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये बताएं कि देखें कि पहले ही महंगाई ने जो कमर तोड़ रखी हुई है, और उसमें जो है वो 3 वक्त का खाना अगर हम बाज़ार से पूरी फैमिली के लिए लेके आएँ तो वो तो बजट सारा आउट हो जाएगा। शहरियों ने मुतालबा किया है कि गैस जो है सुबह के औकात में, शाम के औकात में मसलसल फराहम कीजिए ताकि उनको खाना बनाने में मुश्किलात ना हो। बहुत शुक्रिया, गुलाम दस्तगीर अपडेट कर रहे थे। आपको शामिल करेंगे फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका से मुतालिक रॉयटर्स की खबर दुरुस्त नहीं है। आपको बताएं किसी दौरे की मनसूबाबंदी, हतमी फैसले से मुतालिक कोई मालूमात नहीं। सरकारी दौरों का ऐलान हुकूमत पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर करती है। बॉन्डी बीच हमले से पाकिस्तान को जोड़ना गैर जिम्मेदाराना है। इसी हवाले से मजीद बात होगी। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें ज्वाइन करें। सलमान, गुज़िश्ता रोज़ से ये खबर गर्म थी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर, इस हवाले से अब तरदीद आ गई है। जो बिल्कुल सोशल मीडिया से ये जुड़ी जो खबर है इसका ताल्लुक रॉयटर्स से जुड़ता है। रॉयटर्स की जानिब से खबर चलाई गई थी कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। और अमेरिका के दौरे के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा होगा वो ISF के अंदर पाकिस्तान की शमूलियत है, यानी गजा के अंदर जो बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स तैनात की जाएगी उसमें पाकिस्तान की अफवाज की शमूलियत का मामला है, जिसको डिस्कस करने के लिए वो अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं। और सदर ट्रंप की जानिब से उन्हें दावत दी गई है, लेकिन अब दफ्तर खारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस दौरे की मनसूबाबंदी से या हतमी फैसले से मुतल्लिक या सिक्योरिटी फोर्स है जो कि गजा में तैनात की जाएगी उसमें शिरकत से मुतल्लिक अगर कोई पेशरफ्त हुई तो हुकूमत पाकिस्तान इसको बाज़ाब्ता तौर पर जो है इसको आगाह करेगी। रॉयटर्स ने फिलहाल जो इस हवाले से खबर दी है वो सरासर गलत है और इस बारे में हुकूमत पाकिस्तान के पास ऑफिशियली कोई दस्तयाब मालूमात नहीं है। ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया। एक और आम खबर शामिल करेंगे। DGISPR की कॉमसैट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आमद लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त, मुल्क की दाखिली सूरत हाल, गलत मालूमात के फैलाव और दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। DGISPR ने शुरा के सवालात के मुदल्लिल जवाब दिए। कॉमसैट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तलबा असातिज़ा का तासुरात का भी इज़हार, शुरा का पाक अफवाज की वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन। नाज़रीन को अपडेट करें, DGISPR की कॉमसैट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आमद। अहम खबर आ रही है, हमसाया ममालिक के दाखिली मामलात में भारतीय मुदाखलत पर बांग्लादेश का रद्द अमल भी सामने आ चुका है। बांग्लादेश ने भारतीय दबाव और बालादस्ती कबूल करने से इनकार कर दिया है। मोदी को बांग्लादेश का 2 टोक पैगाम, मजीद मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा ने शेख हसीना को पनाह देने वाले मोदी का पुतला जलाया है। बांग्लादेशी रहनुमा हसनात अब्दुल्ला की भारत को 2 टोक ललकार सामने आई है। बांग्लादेश में आदम इस्तेहकाम पर भारत का शुमाल मशरकी खित्ता अलग करने की वार्निंग। ये बड़ी खबर है, आप तक पहुँचा रहे हैं कि हमसाया ममालिक के दाखिली मामलात में भारतीय मुदाखलत पर बांग्लादेश का रद्द अमल आ गया है। और सबसे अहम बात यह है कि बांग्लादेश की जानिब से अदम इस्तेहकाम पर भारत का शुमाल मशरकी खित्ता अलग करने की वार्निंग भी सामने आ चुकी है। और अभी खबर यह है कि चीन में पाकिस्तान बहरिया की हंगूर क्लास आबदोज गाजी को कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि चीन में ज़ेर तामीर आबदोजें समंदरी आजमाइशों के मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। आजमाइशी मरहले के बाद ये आबदोजें जल्द पाकिस्तान के हवाले की जाएंगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हैंगर क्लास की मजमूई तौर पर 8 आबदोजों के हुसूल का मुआहिदा है, जिनमें से 4 आबदोजें चीन में जबकि 4 कराची शिपयार्ड में टेक्नोलॉजी की मुंतकली के तहत तैयार की जा रही हैं। आबदोजें जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लैस होंगी और 2 तरफ से दूर से अहदाफ को मौसर अंदाज में निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत भी रखती हैं। आबदोजें पाक बहरिया की दिफाई सलाहियत में नुमाया इजाफे में कलीदी किरदार अदा करेंगी। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत जंग हार गया था। आधे घंटे की फिजाई जंग में हमारे कई तैयारे मार गिराए गए। भारत से एक और गवाही आ गई। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान ने एतराफ़ कर लिया। बयान के बाद भारत में हंगामा खड़ा हो गया। पृथ्वीराज ने बयान वापस लेने और माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर बना भारत के लिए जिल्लत और रुसवाई का सामान। हिंदुस्तान से शिकस्त की एक और गवाही आ गई। साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने बड़ा बयान दे दिया। कहा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही जंग हार गया था। 7 मई को आधे घंटे की फिजाई लड़ाई में हमारे कई तैयारे गिर गए। हम मुकम्मल तौर पर ये जंग हार गए थे। पहले दिन की लड़ाई के बाद भारतीय एयरफोर्स के जहाजों को ग्राउंड कर दिया गया था। भारतीय फौज ने 1 किलोमीटर भी नकलो हरकत नहीं की। 2-3 दिन में जो कुछ हुआ वो सिर्फ फिजाई जंग और मिसाइल वॉर थी। मुस्तकबिल में भी इसी तरह जंगें लड़ी जाएंगी।
बड़ी खबर आ रही है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा लीबिया। ICR की जानिब से बताया गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कमांडर इन चीफ लीबियन अरब आर्म फोर्सेस से अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का अहवाल लेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ सलमान अमान नुमाइंदा खुसूसी मौजूद हैं। सलमान बताइए। जी बिल्कुल, फील्ड मार्शल का लीबिया का ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान और लीबिया की अस्किन क़यादत के दरमियान बहुत अहम उमूर के ऊपर गुफ्तगू हुई है और इस दौरे से तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान और लीबिया के जो दिफाई ताउन है उसको मजबूत बनाने, मरबूत बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है लीबियन अरब आर्म फोर्सेस के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा बिलकासिम हफ्तार के साथ। इसी तरह उनकी डिप्टी कमांडर इन चीफ के साथ भी मुलाकातें हुई हैं। लीबियन अफवाज की जानिब से फील्ड मार्शल को शानदार गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। और जैसा कि हमने कहा कि जो बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के मामला हैं उनके ऊपर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है और उसके साथ साथ अस्करी सतह पर रवाबित, तरबियत और जो इस्तेदाद कार में इजाफा होता है आर्म फोर्सेस का, उसके हवाले से भी एक डिटेल्ड बातचीत हुई है। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात के ऊपर भी बातचीत हुई है और मुश्तरका ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है और दिफाई शराकतदारी पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान जो है उसको दोनों जानिब से फरोग देने पर इत्तफाक किया गया है। जी ठीक है सलमान, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।